सीतापुर में महिला जिला अस्पताल के ऑपरेशन के दौरान प्रसूता के पेट में तौलिया छोड़े जाने के बाद हालत गंभीर होने पर आंत काट कर निकालने का सनसनीखेज मामला पति द्वारा मीडिया के माध्यम से उठाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे की ओर से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रसूता के पति ने महिला जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर सुषमा कर्णवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जवाब में सीएमएस ने उल्टे ही सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अगर तौलिए की फॉरेंसिक जांच करा ली जाए तो सारा मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यह मामला है शहर के मोहल्ला कजियारा के रहने वाले फैजान अख्तर अंसारी की पत्नी सगुफ्ता अंजुम का। मोहम्मद फैजान ने शहर कोतवाली पुलिस को एक प्रार्थना पत्र देकर यह आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी सगुफ्ता का 5 जून 2020 को प्रसव ऑपरेशन जिला महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर सुषमा कर्णवाल ने किया था। एक बेटी का जन्म भी हुआ, उसके बाद नसबंदी कर दी गई थी। उसके बाद ऑपरेशन की जगह पर भारी दर्द होने लगा और उल्टियां भी होने लगी। लगातार समस्या बनी रहने के बावजूद जिला महिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कुछ दिनों बाद ऑपरेशन की जगह को छूने पर किसी कड़ी चीज का आभास होने लगा। तब उन्होंने लखनऊ के किसी निजी अस्पताल में दिखाया और उनकी जांच भी कराई गई, जिसमें पेट के अंदर कुछ होना बताया गया, जिसमें लखीमपुर के निजी अस्पताल में दोबारा ऑपरेशन कराया गया। फैजान के मुताबिक डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि महिला जिला अस्पताल की जिन डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया उनकी लापरवाही से तौलिया पेट में ही रह गया। मेरी वाइफ का ऑपरेशन 5 जून को हुआ था। जिला महिला अस्पताल में डॉक्टर सुषमा कर्णवाल ने किया था। इसके द्वारा बच्ची की पैदाइश हुई थी, बेटी का जन्म हुआ था 12:49 पर। ऑपरेशन के फ़ौरन बाद से मेरी बीवी को पेट में दर्द होने लगी थी और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई और उसमें लगातार उनका दर्द बनी रही। फिर ऑपरेशन से छुट्टी हो गई, उसके बाद भी मुस्तकिल दर्द बनी रही और उल्टियाँ होती रहीं और बहुत कमज़ोर हो गई। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद कई जाँचें कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, CT स्कैन कराया, MRI भी कराया और डॉक्टर तो जांच आपने कराई, जांच में क्या निकला? जांच में जिन डॉक्टर्स ने भी देखा उन्होंने कहा कि इसमें पेट में कोई ऐसी चीज़ है जो हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद छूट गई है। और वहाँ पर एक शेडो डेसी आती थी हर जांच में। जिस डॉक्टर ने भी देखा उसने यही कहा कि पेट में कोई चीज़ छूट गई है ऑपरेशन के बाद में। तो हमने फिर लखीमपुर में दिखाया तो उन्होंने कहा कि जो भी परेशानी है केवल ऑपरेशन से ही ठीक होगी, इसका दवा से कोई इलाज नहीं। तो हमने तुरंत ऑपरेशन कराया तो वहाँ पर पेट में तौलिया निकली और उस तौलिया की वजह से जो आंत सड़ गई थी, आंत को उसने डैमेज कर दिया था और इन्फेक्शन फैल गया था पूरे जिस्म में। वो आंत को भी काटनी पड़ गई, जिसकी वजह से मेरी वाइफ की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर और बहुत सीरियस बनी हुई थी। दोबारा मिले, हमने उनको अवगत कराया इस मामले में, लेकिन उन्होंने बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहा कि जाओ मेरा गला काट लो, मेरी गर्दन काट लो, आके जाओ, जो कर सकते हो कर लो। इसके बाद हमने थाना कोतवाली में जाकर एक एप्लीकेशन दी जाके कि FIR लिखी है डॉक्टर साहब के खिलाफ, लापरवाही के खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने फिर SP ऑफिस में, CMO ऑफिस में और DM साहब के कार्यालय में एक एप्लीकेशन दी है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कोई कार्रवाई डॉक्टर सुषमा पर नहीं हो रही है। इसके लिए हमने कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जिला महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर सुषमा कर्णवाल ने इंडिया को बताया कि तौलिए की अगर फॉरेंसिक जांच कराई जाए तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उन्होंने मोहम्मद फैजान के सारे आरोपों का खंडन भी किया है। मैं डॉक्टर सुषमा कर्णवाल, CMS महिला अस्पताल, अपने सारे मीडिया बंधुओं से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ कि जो ये मीडिया में और TV चैनल में जितने भी न्यूज़ चल रही है, इसका मैं पूरी तरह से बिल्कुल मैं खंडन करती हूँ। क्योंकि हाँ, ये मैंने ऑपरेशन 4 जून को मैंने किया। ये पहले 2 ऑपरेशन इनके हो चुके थे, ये तीसरा ऑपरेशन था और मेरे को देखने से ही शक था कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑपरेशन होगा, क्योंकि ऊपर से ही लग रहा था कि बहुत चिपका होगा। तो उसके लिए मैंने अपनी जो सहयोगी डॉक्टर जो उसने ड्यूटी कर रही थी, डॉक्टर कमलेश को भी साथ में बुला लिया था। उन्होंने भी उनकी भी मतलब राय के लिए मैंने उनको बुला लिया था और वही हुआ, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद अंदर बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ था। आंतें जो थी वो किसी तरीके से हमने खोल के बच्चा निकाला और जब पीछे की तरफ हमने देखा तो वहाँ पे कोई जगह नहीं थी, सब चिपका हुआ था और जो आंतें थी वो यूट्रस में चिपकी हुई थी। तो जैसा कि मीडिया में चल रहा है कि मैंने उसमें तौलिया छोड़ दिया, तो इसको तो मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जो मीडिया में उन्होंने तौलिए की फ़ोटो भेजी है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑपरेशन हुआ है 4 जून को और 28 सितंबर को उन्होंने
हमारे सरकारी अस्पताल में ना करवा के लखीमपुर के किसी प्राइवेट अस्पताल में कराया, तो क्या वही, मैं कैसे मान लूँ कि ये कपड़ा वही है, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। अगर आप उस कपड़े का फॉरेंसिक जांच कराएं या एक्सपर्ट की ओपिनियन ली, कोई नहीं ये कहेगा कि 4 महीने बाद जो है इतना फ्रेश कपड़ा निकलेगा। तो इसको तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इनको 4 तारीख को जो ऑपरेशन के बाद में इन्होंने इतने दिन क्यों वेट किया, और जो अल्ट्रासाउंड जब इन्होंने कराया उसके बाद भी 2 महीने बाद इन्होंने ऑपरेशन कराया 28 सितंबर को, और 28 सितंबर को कराने के बाद ये क्यों ये आज तक के लिए वेट करते रहे, क्योंकि इसका कारण मैं जानती हूँ। ये कई बार मेरे पास आए, इन्होंने मेरे पे काफ़ी मेंटल दबाव डालने की कोशिश करी, एंड मेरे से ये चाहते थे कि मैं इनको कुछ कंपनसेशन दे दूँ, जो कि मैंने उनको नहीं दिया, क्योंकि मेरे को 100% था कि ऐसा मेरे से नहीं हुआ है। और ये तो है नहीं कि मैं 30 सालों से ऑपरेशन कर रही हूँ, हज़ारों मैंने ऑपरेशन कर दिए हैं। अच्छा, दूसरा जो आरोप ये मीडिया में लग रहा है कि टॉर्च में मैंने ऑपरेशन किया, आप खुद बताइए, एक सरकारी अस्पताल हमारा एनक्वास सर्टिफाइड हॉस्पिटल है, जिसमें पूरी तरीके से पूरी व्यवस्थाएं हैं, बैकअप है लाइट का, ओटी के अंदर इन्वर्टर लगा है, और अस्पताल में एक 52 kV का जनरेटर है, जो कि इमिजिएटली, ऐसा तो नहीं है कि लाइट जाती, लेकिन इमिजिएटली बैकअप है, वो तैयार हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो वो तो मैं बिल्कुल खंडन कर रही हूँ कि मैंने टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया। और मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कि मेरे को अब मैं इतने सालों से यहाँ पे हूँ कि कुछ लोग मतलब मेरे कार्य से क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे एंटी भी हैं। अब मेरे को तो लगता है कि उन्हीं सब मेरे एंटी लोगों का इसमें, और मैं अगर इतना सब इन्होंने किया है, मेरे को अंदर से बहुत मेंटल टॉर्चर लग रहा है, और मैं तो मानहानि का दावा करने की बिल्कुल करूँगी, क्योंकि इससे मेरी मान प्रतिष्ठा पूरे हर जगह इसमें जो है बिल्कुल नीचे चली गई है, जो कि मेरे को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।